ਮੌਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਐ प्रभ प्यारे। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 105 अंक के ऊपर कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। नाम जपने की महिमा, जहाँ जहाँ नाम जपा जाता है, जैसे जैसे नाम जपा जाता है, गुरु महाराज दया करके उसकी महत्वता, उसकी महिमा का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। आइए प्यार से समझते हैं। जिथै नाम जपिए प्रभ प्यारे, जहाँ जहाँ पे नाम जपा जाता है मेरे प्यारे, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्यारे भक्तों, जहाँ पे नाम जपा जाता है से स्थल सोइन चुबारे। महाराज कहते हैं कि वो स्थान साध संगत जी की एक तरीके से, अगर वो जंगल भी होगा ना, बियाबान भी है ना कोई जगह, तो भी वो एक समझ लीजिए कि सोए चुबारे, ऐसे ऐसे महल बन जाते हैं जैसे कि जिनके चुबारे सोने के हों। एक जैसे मेटाफर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे महाराज कि भी ऐसा ना समझे कि अगर जो कहीं पे नाम जपा जा रहा है और वो जो है वो जंगल है या वो कोई बियाबान एरिया है, जहाँ नाम जपा जाता है वहाँ पे तो सोने के चुबारे के समान का वो आ जाता है, कह लो कि विशेषता ही आ जाती है। जहाँ पे महाराज एक बारी विराजमान हो जाते, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज आ जाते हैं, जहाँ पे गुरु महाराज की संगत आ जाती है, वो समझ लीजिए कि बहुत ही भाग्य वाली जगह बन जाती है, भाग्यशाली वो जगह बन जाती है। जिथा नाम न जपिए मेरे गोएदा, सेई नगर उजाड़ी जियो। महाराज कहते हैं अगर दूसरी जगह जहाँ पे नाम नहीं जपा जा रहा है, भले ही वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही ऊंचा महल हो, बहुत अच्छा शहर हो, लेकिन फिर भी समझ लो कि वो उजाड़ बियाबान जैसा ही है। वहाँ पे कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं जपा जा रहा। देखो क्या कंपैरिजन है साथ संगत जी। एक जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जंगल है, बियाबान है, लेकिन अगर वहाँ पे नाम जपा जाए तो महाराज कह रहे हैं वो तो सोने के चुबारे, सोने के महल जैसी वो जगह बन जाती है। इतनी खुशबूदार, इतनी हवादार, इतनी सुंदर बन जाती है, कहने का भाव है। और दूसरी तरफ जहाँ पे नाम ना जपा जाए वो जगह समझ लो बियाबान जंगल के समान है। भले जितना मर्जी महल सुंदर क्यों ना हो, जितना मर्जी ऊंचा क्यों ना हो, हर रुखी रोटी खाए संभाले। महाराज कहते हैं हे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जो महाराज का सिमरन कर रहा है वो समझ लो कि कर सिमरन जो रूखी सूखी रोटी खाकर भी सिमरन कर रहा है, जो जिसके पास कुछ नहीं है, जो रूखी सूखी रोटी खा के भी सिमरन कर रहा है, वो हर अंतर बाहर नदर निहाले। उसके ऊपर गुरु महाराज उसके शरीर के अंदर भी, उसके शरीर के बाहर भी गुरु महाराज, समझ लो बाहर मतलब ये जो ब्रह्मांड है, अंतर मतलब शरीर के अंदर, नदर करके देखते हैं, नदर करके उसको हरा भरा रखते हैं, नदर करके उसके अंदर सुख शांति बरसाते हैं। भले ही वो रूखी सूखी खा रहा है, पर खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो। महाराज कहते हैं लेकिन जो पदार्थ खा रहे हैं, कोई अंत ही नहीं है पदार्थ खाने का। बदफैली साध संगत जी समझ लो कि जो खोटे कर्म करता है, बदफैली कि जो खा के गंदे कर्म करता है, किसी की दूसरी बहू बेटी के ऊपर नज़र रखना, किसी के धन दौलत पे नज़र रखना, धोखा देना, झूठ बोलना, फरेब करना, वचन करके फिर जाना, पीठ पे छुरा घोंपना, तो वो समझ लीजिए, मान लो कि ऐसा है कि ऐसा विषु की, ये समझ लो महाराज कह रहे हैं विषु की, ये वो समझ लो कि वो विष की, जो कहते हैं ना हम लोग जहर की जो है वाड़ी है, वो विषु की वाड़ी के समान है। साध संगत जी की भाव ये है कि इसका संग करें, अगर हम उसकी संगत करते हैं, भी खाए खाए कराए बदफैली जान विषु की वाड़ी जियो। ऐसे बंदे की संगत करने का मतलब कि जहर को अपने अंदर लेना, जहर जैसा अपने अंदर विष घोलने वाला मतलब है साध संगत जी। जो देखो यहाँ भी बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया महाराज ने कि जो नहीं करते हैं,
जो सूखी सूखी खा रहे हैं लेकिन नाम जप रहे हैं, वो महाराज के नज़दीक हो जाते हैं। और जो इतना खाते हैं, विषय विकारों में खाए जाते हैं, कभी ये खा लिया, कभी वो पी लिया, ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करते करते मर जाते हैं। वो समझ लो कि वो जहर के समान है, जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। संत संग जी ऐसे ही ना, बाणी के अंदर एक जगह और आता है, भगत फरीद जी ने लिखा है, रूखी सूखी खाए खे ठंडा पानी पियो, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। कि महाराज कहते हैं, भगत फरीद जी कहते हैं कि रूखी सूखी खा ले भाई, ठंडा पानी पी ले, अपने आप को शांत रख, किसी की पराई चोपड़ी हुई रोटी देख के अपने मन को ना तरसा। मेरे पास भी गाड़ी आ जाए, मेरे पास भी बंगला आ जाए, मेरे पास भी ये आ जाए, मेरे पास भी वो आ जाए। क्यों? क्योंकि जब जो भगवान ने देना है अगर उससे ज़्यादा हम मांगते हैं तो फिर वो साथ में दुख भी लेके आता है, तकलीफ भी लेके आता है। क्योंकि ईश्वर अल्लाह अकाल पुरख वाहिगुरु जी को पता है उनको कि हमें कितना चाहिए और कब चाहिए और किस रूप में चाहिए, और वो देते हैं। पर हम मांग मांग के अपना सब काम गड़बड़ कर लेते हैं। मांगना ही है तो सिर्फ और सिर्फ नाम मांगना है, मांगना मांगन नीका, हर जस गुरते मांगना, हरि का जस मांगना है गुरु महाराज से। संता सेती रंग ना लाए, महाराज कहते हैं कि जो संतों महापुरुषों के साथ प्यार नहीं करता, संता सेती रंग ना लाए, जो संतों महापुरुषों की सेवा नहीं करता, उनके दर्शन नहीं करता, उनके साथ कह लो कि जिज्ञासा वाला भाव नहीं रखता, बल्कि उनके साथ एक ईर्खा वाला भाव रखता है, साकत संग विकर्म कमाए। और साकत लोगों के साथ जो नशे में है, जिन्होंने किसी का कभी भला ही नहीं किया, जिन्होंने हमेशा लोगों का बुरा चाहा है, ऐसे लोग साकत है साथ संगत जी। और उनका संग करके वे कर्म, गंदे कर्म कमा रहा है। उनका क्या हाल होता है? दुर्लभ देह खोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। महाराज कहते हैं दुर्लभ देह, जो दुर्लभ देही मिली है ना 84 लाख जूनों के बाद, ये तूने अज्ञान पुणे में खो दी और अपनी जड़ तूने खुद ही उखाड़ दी है। अपनी जड़ तूने खुद ही समझ लो कि उखाड़ दी। ऐसी साध संगत जी, एक बारी ना महाराज का एक गुरसिख प्यारा खेती बाड़ी कर रहा था और कुछ बच्चे आए उनके। तो गुरसिख प्यारा बहुत बंदगी वाला था, भजन करता था, 25-25 पाठ जपजी साहिब के करता था, पुरानी बात है। और आजकल तो 5 पाठ कोई कर ले वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग गृहस्थी इतने बिजी हो गए अपने कारोबार में और मीडिया में और फ़ोन में और बस हर एक चीज़ में। तो उस जो खेती बाड़ी कर रहा था, तो खेती के एक टाइम पे साथ संगत जी जब फसल को बीज बोना होता है तो थोड़ा मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं खुरपे के साथ। तो कुछ आदमी ना मजाक करते करते आ गए और मतलब कुछ बच्चों का कह लो, नौजवानों का ग्रुप मजाक करते करते आया। और एक उनमें से एक ने पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला प्यार से कि भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर दूसरी बार उसने फिर से पूछा मजाक में, मतलब कि इसको तंग करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो गुरबाणी पढ़ने वाले भगत लोग हैं उनके साथ आम लोगों का तो तालमेल बैठता नहीं है, तो उनको आम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मानते भी नहीं हैं। तो इसी आँख नज़रिए से ये भी मजाक उड़ा रहे थे, चल यार ये क्या है, नहीं भाई ये तो मतलब पंडित आदमी है या भगत आदमी है, ये क्या है, ये मतलब फ़कीर टाइप है, इसको छेड़ें। तो क्या हुआ, साथ संगत जी की दूसरी बारी बोला तो दूसरी बारी फिर उसने बोला अरे यार देखो मैं देख रहा हूँ, तुम देख नहीं रहे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, खेती की तैयारी कर रहा हूँ, बीज बोने हैं तो तैयारी कर रहा हूँ। तो तीसरी बारी फिर एक उनमें से किसी बंदे ने बोल दिया कि भाई क्या कर रहा तू? तो फिर उसने बड़े मतलब थोड़ी आंखें उठा के ऊपर से देखा और फिर उसने एक बारी तीसरी बारी फिर मतलब थोड़ी सी निम्रता में बोला, पर अभी उसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तो उसने बोल दिया, कहते कि यार देख नहीं रहे, मैंने पहले भी बोला मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो फिर अब इसमें क्या हुआ, चौथा जब दोस्त था जो उसकी बारी आई, तो उसने फिर एक बारी उसके मोढे पे उसके कंधे पे हाथ लगा के बोल दिया कि क्या कर रहा है तू? तो अब इसको गुस्सा आ गया और इसने बोल दिया ये उखाड़ा। उसने मिट्टी में डाला खुरपा और जो भी वो बूटा था या जो भी अंदर था मिट्टी के अंदर उखाड़ दिया और उसने बोला कि तेरी जड़ उखाड़ रहा हूँ।
अब ये बाणी पढ़ने वाला था, इसने भी वो इसको तंग किया गया। अब आप अगर किसी भक्ति वाले को तंग करोगे तो उसका कोई ना कोई रिपरकशन तो होएगा ना, उसका कोई ना कोई तो नुकसान होएगा। अब ये कह दिया जाए कि भैया उनको बोलना नहीं चाहिए था, गुस्सा नहीं, तो एक हर एक चीज़ की एक हद होती है। नहीं, बार बार कोई पेन मारता जाएगा तो गुब्बारा फटेगा ही, वो तो है नहीं। तो अब ये जब चौथा वाला जो था, ये थोड़ा सा हिल गया कि यार इसने ये क्या बोल दिया। और इसके अभी चारों दोस्त वापस जा रहे हैं। तो जब चारों दोस्त वापस जाते हैं अपने घर में, अपने अपने घर की डायरेक्शन में चले जाते हैं, ये चौथा वाला जब जा रहा होता है तो ये अभी जा ही रहा होता है और इसके घर के अंदर आग लगी होती है। सारा का सारा घर जो है तहस नहस हो जाता है, सब परिवार के जीव जो हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये फिर इसको समझ आता है कि मैंने वो साधु को, मैंने वो बाणी पढ़ने वाले बंदे को मैंने तंग किया, और उसने जो मेरे लिए बोला वो देखते ही देखते पूरा हो गया। अब साध संगत जी, ये होती है बात कि अपनी आप ओपाड़ी जियो, खुद ही अपनी कह लो कि अपने आप को उजाड़ लिया। क्यों? साधु महात्माओं को तंग करके, विक्रम कमा के, बजाय उनसे दोस्ती करने के उनकी दुश्मनी, उनकी बद्दुआ ले ली। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण कमलों में आए हैं महाराज। अकाल पुरख वाहिगुरु जी। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, महाराज आप सुखों के सागर हो, आप मेरे गुरु हो, आप गोपाला हो, सारी धरती की पालना करने वाले हो। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी। कर कृपा नानक गुण गावे, राखो जसरम असाड़ी जियो। महाराज कहते हैं आखिरी पंक्ति में कहते हैं, कर कृपा नानक गुण गावे। करो कृपा है अकाल पुरख वाहिगुरु जी कि नानक जो है हमेशा आपके गुण गाते रहें सारी जिंदगी, सुबह शाम। जैसे पंक्ति आती है ना, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो। महाराज हमें सिर्फ एक ही चाव है, आपका गुण गाते रहें। यहाँ पे भी महाराज यही कह रही हैं, राखो शर्म असाड़ी जियो। महाराज हमें अपनी शरण में रखो, महाराज हमारी लज्जा रखो। शर्म मतलब शर्म। महाराज हमें जो है अपनी, हमारी इज्जत रखो महाराज, हमारी लाज रखो महाराज। हम आपके नाम के साथ जुड़े हैं, कल को कोई ये ना कहे कि भाई ये तो नाम जपता था और इसके साथ ऐसा हो गया, ये तो नाम जपता था इसको तो कुछ मिला नहीं, ये तो नाम जपता था इसका तो बहुत बुरा हुआ। कल को कोई ऐसी बातें ना बोले महाराज, हमारी लाज रखना, हमारी लज्जा रखना है अकाल पुरख वाहिगुरु जी।